शुभांकर मिश्रा जी आज तक छोड़ के आप मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी। खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। ये जो कर रहे हैं नारायण नारायण, जो आप भोजपुरी के सितारों को पकड़ के बिहार में जो अपना पकड़ बनाए हैं। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई। आप पवन सिंह को बोलते हैं कि खेसारी जी हमारे इंटरव्यू में आके बोलते हैं कि पवन सिंह शराब पीते हैं तो हम दूध पीते हैं। माने ये जो बढ़ा चढ़ा के जो इन्होंने की बात जो आप किए, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। खेसारी लाल से क्या जरूरत था पवन सिंह के बारे में इनको बोलने के लिए? ये गलत बात है कि नहीं? आप जान रहे थे कि खेसारी पवन सिंह में लड़ाई हो वो भैया, हाँ तो दोनों को लड़वा दे। भोजपुरी समाज में लोग ये कह रहे हैं कि पवन और खेसारी खुद चाहते हैं कि हम विवाद में बने रहें। के बोलता है? कौन डायरेक्टर बोल कह रहे हैं कि दोनों चाहते हैं कि हम विवाद में बने। कोई लोग नहीं बोलता है, खाली रिपोर्टर लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं बोलता है। आपको लगता है कि पवन और खेसारी एक दूसरे में विवाद नहीं चाहते हैं? नहीं, दम नहीं चाहते हैं, दम नहीं चाहते हैं। आप एक पत्रकार को, शुभांकर मिश्रा को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम उदनाम नहीं कर रहे हैं। हाले वो पत्रकार नोट में चिप निकाल दिल को मने बड़ा लोग करे तो रास लीला, अगर छोटा भाई लोग कर देवे तो एक सबके कैरेक्टर ढीला हो गया। नोट में चिप रहेगा तो कितना चोली में पैसा रखेगा तो चिप पे भीग जाएगा। हमको ही नहीं समझ में आ रहा, नोट उट में चिप उप नहीं रहता, चुतिया बनाया गया था। शुभांकर मिश्रा और पवन सिंह का इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू में देखा जाता है कि शुभांकर मिश्रा जो है खेसारी लाल के बारे में कुछ बोलते हैं पवन सिंह को, कि पवन सिंह खेसारी लाल के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे थे। तब से कहीं ना कहीं विवाद छिड़ गया है। पवन सिंह भी जो है खेसारी लाल पर लगातार वार करते दिखे हैं पूरा वीडियो में। हमारे साथ समीर चौधरी जी हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ शुभांकर मिश्रा और पवन सिंह के इंटरव्यू में आपको लग रहा है, कि क्या कुछ बताइएगा समीर चौधरी। नहीं देखिए, हम लोग तो भैया जब बचपन में रामायण दिखते थे तो उस समय हमको लगता था कि नारायण नारायण जो करते थे ये भगवानों को लड़ाने का काम करते थे, जिसका नाम नारद मुनि था, जो कि एक रिपोर्टर था भगवान लोग का वो, ठीक है। आज के डेट में बाप रे बाप, शुभांकर मिश्रा जी आज तक छोड़ के आप मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये जो कर रहे हैं नारायण नारायण, जो आप भोजपुरी के सितारों को पकड़ के बिहार में जो अपना पकड़ बनाए हैं, क्या जरूरत है भैया इनका लड़वावे लगी? मान लीजिए कि बड़े लेवल के पत्रकार हैं, दिखने में अच्छा भी लगते हैं, डॉक्टर नियर लगते हैं, लेकिन आप पवन सिंह को बोलते हैं कि खेसारी जी हमारे इंटरव्यू में आके बोलते हैं कि पवन सिंह शराब पीते हैं तो हम दूध पीते हैं। माने ये जो बढ़ा चढ़ा के जो इन्होंने की बात जो आप किए, आप यहाँ ये नहीं कर सकते खेसारी जी पवन सिंह आपको बहुत मानते हैं, पवन जी खेसारी जी आपको बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये होता है ना कि चलो दोनों भाइयों के बीच में जो थोड़ा सा भी चिंगारी होगा वो चिंगारी पे पानी चल जाएगा। समीर जी आपको रोकना चाहेंगे, आखिर शुभांकर मिश्रा के रिपोर्टिंग में आपको क्या गलत लगा हुआ ये बताइए। गलत ही लगा कि भैया इन्ने के बात उन्ने हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके स्टूडियो में आके फलाना आदमी किसी के बारे में अगर बोल रहा है तो क्या जरूरत है फिर उसी दूसरा आदमी को बुला के ओकरा सामने काउंटर करवाने के लिए? इससे तो टीआरपी का ना खेला खेला। अगर खेसारी लाल शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू दे रहे हैं और पवन सिंह के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या उसके बारे में? कहाँ जाके आप लोग हमारे बारे में किसी से पूछते हैं कि समीर चौधरी आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, फलानमा ऐसे बोल रहे थे? अभी आपको नारद मुनि बनने में बहुत समय लगेगा, आप लेकिन नारद मुनि पूरा नहीं बन पाए, लेकिन देखिए बड़का नारद मुनि बन गया है। आज के डेट में शुभांकर मिश्रा सलमान खान, शाहरुख खान के काहे नहीं बुला लेते हैं? बुला लेंगे? नहीं ना आवेंगे वो लोग। हम इतना जानते हैं कि आप जो है ना अपने चैनल के लिए टीआरपी का ही खेला खेल रहे हैं, जो कि हमें बहुत गलत लगा। बाकी शुभांकर मिश्रा जी का हम खुद ही फॉलो करते हैं, जब आज तक में आते थे तक नहीं आगे लगाते थे। अगर ऐसा लोग रहे ना धरती पर नारायण नारायण, तो एक तरफ मोदी जी को बैठाएंगे, एक तरफ चाइना वाला के, एक तरफ पाकिस्तान का ही लड़वा देंगे, वर्ल्ड वार हो जाएगा। बता रहे खेसारी लाल शुभांकर मिश्रा को बोलते हैं कि पवन सिंह जो है स्टेज पे शराब पी के चढ़ते हैं, यही बात आपको दिक्कत हो रहा है? अजीब बात है कि अगला अगर सवाल वैसा किए आप तो चलिए खेसारी जी बोले तो यही बात पवन सिंह को बोलने का जरूरत था? आप कहीं अलग क्वेश्चन करते। आप ये लड़वा के तब व्यूज लिए, ठीक है ना? तो ऐसे जाता नहीं कि शुभांकर मिश्रा पवन और खेसारी में लड़ाई लगा रहे हैं ना? लड़वा दिए यार, दोनों भाई शांत होल था। अभी यहाँ जैसे पवन सिंह का इंटरव्यू हम देखें तो बोल रहे थे कि हाँ वो बोल देता है, तो ऐसे भी देखो हम खेसारी लाल को बच्चा ही मानते हैं पवन सिंह के सामने, ठीक है? कितनों है तो पवन सिंह आपसे सीनियर ही है और खेसारी जी खुद बोलते हैं कि हम जूनियर हैं, उम्र में कम नहीं है। हमेशा खेसारी लाल पवन सिंह को भैया बोलते हैं। हाँ तो भैया बाबू तो बोलबे ना करें, क्योंकि है हैं गार्जियन भाई, कभी बोलते हैं हमारे पिता हैं, तो जब आप पिता बोलते हैं, भाई बोलते हैं, तब फिर आप लड़ते क्यों हैं? तब ऐसा मान लीजिए कि तुम अगर हमें अपना बड़ा भाई मानते हो भाई, तो तुम हमारे बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करोगे? जो होगा डायरेक्टली ना हमको बोलोगे कि समीर भाई बुरा लगा हमको, डायरेक्ट मेरा भाई का दिल से कनेक्शन होगा, दिमाग से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि खेसारी जी पवन जी के बीच में ना जो दिमाग का कनेक्शन जो है खेसारी जी का है। तो खेसारी जी क्या कहते हैं, एगो अभी कोई हीरोइन थी काजल राघवानी, ठीक है? नहीं काजल राघवानी नहीं है, क्या नाम है इसका, रानी चटर्जी, जिनके साथ इन्होंने नागिन पिक्चर किया था, ठीक है?
अब भैया नागिन पिक्चर पहला आपने उनके साथ किया, फिर स्टेज पे आकर बोलते हो बूढ़ी हो गई है तो ये है तो वो है, क्या जरूरत है इसे बोलने के लिए? अरे वो महिला नहीं जी, कितना है तो आप लोग का साथी संगति न थी है? आज के डेट में वो जो है वो अपना एक ब्रांड है, आप भी अपने जगह पे एगो है कुछ ना कुछ। अब क्या आप एक पत्रकार को, शुभंकर मिश्रा को आप बदनाम कर रहे हैं समीर जी। बदनाम उदनाम नहीं कर रहे हैं, हाले एगो पत्रकार नोट में चिप निकाल दिल को हल मने बड़ा लोग करे तो रास लीला, अगर छोटा भाई लोग कर देवे तो एक सबके कैरेक्टर ढीला हो गया। मान लीजिए यही चीज अगर आप कीजिएगा तो 4 जगह से फोन आएगा, स्ट्राइक गिरेगा, यही सब ना होगा है कि तुम ही कर रहे हो, काहे चला रहा है, नहीं चला रहा है, उनको काहे नहीं कोई बोल रहा। अच्छा, हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि शुभंकर मिश्रा जी समाज के एक उभरते हुए बड़ा आईना है, क्योंकि उनको लोग टीवी के माध्यम से जानता है कि हाँ ये बड़े पत्रकार है, जो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं। लेकिन फैक्ट बोलने का मतलब क्या ना, आप गेम क्या खेलें। बिहार के पहले बुलाते हैं मनोज तिवारी जी को, देखे कि जब टीआरपी नहीं होता तो फिर मनीष कश्यप, ऐसे मनीष को तो आप पहले से टारगेट कर ही रहे थे, उनका हर न्यूज़ चला रहे थे। अब काहे चला रहे थे, कहा है भैया वो हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद जब खेसारी और पवन सिंह को जब आप बुलाए, पूरा बिहार का जनता जान गया कि भैया आप फॉलोवर के चक्कर में पूरा बिहार बढ़ा रहे हैं यार, यूपी बिहार झारखंड, और यहाँ के तमाम ऑडियंस को आप अपने यहाँ गिरिफ बनाने चाह रहे हैं। शुभंकर मिश्रा बिहार को टारगेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है? टारगेट नहीं कर रहे, ऑडियंस को बटोरने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक गलत तरीके से ऑडियंस को बटोर रहे हैं। शुभंकर मिश्रा पहले मनीष कश्यप और फिर मनोज तिवारी में कुछ ना कुछ करते हैं, आपको लगता है? भाई देखिए, पहले हम इनको फॉलो किए होते, ठीक है। जैसे ही हम पवन सिंह और खेसारी के जब हम देखे कि ये दोनों में काउंटर करवा रहे तो अनफॉलो कर दिया हम इनको। बार बार कहना चाहेंगे कि खेसारी लाल से क्या जरूरत था पवन सिंह के बारे में इनको बोलने के लिए? ये गलत बात है कि नहीं? आप जान रहे थे कि खेसारी पवन सिंह में लड़ाई हो वो भैया, तो वहाँ पे शुभंकर मिश्रा जी अगर बोलते कि खेसारी जी पवन सिंह आपको छोटा भाई मानते हैं, तो खेसारी जी के दिमाग में लगता है ना कि हाँ चलिए अच्छा लगा, बड़ा चैनल पे हम बोल रहे हैं। तो हुआ ना बोल के बोलते हैं कि पवन सिंह आपको बोलते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, ये सब लड़वाने का कारण है, ठीक है ना? हम लोग सब जानते हैं जनता बुर्बक नहीं है, जनता इतना जागरूक हो गया है आज के डेट में, जितना ठगवन सब आता है सबके जोला में पैक कर दिया जाता है। चाहे पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, दोनों चाहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी में रहें, आपको पता है? अच्छा, वो कंट्रोवर्सी में रहे से ये लोग को कोई पैसा का फायदा है कि समाज में हंसी है, हंसी का पात्र बनते हैं ये लोग? फायदा है नारद लोगों को, नारायण जो रिपोर्टर लोग करता है, हाँ वो लोग टीआरपी बटोरने का काम करता है, एक दूसरे को लड़वाता है, बोलता है। भोजपुरी समाज में लोग ये कह रहे हैं कि पवन और खेसारी खुद चाहते हैं कि हम विवाद में बने रहें। के बोलता है? कौन डायरेक्टर बोल कह रहे हैं कि दोनों चाहते हैं कि हम विवाद में बने? कोई लोग नहीं बोलता है, खाली रिपोर्टर लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं बोलता है। हाँ। जितना जनता हमको सुन रहा होगा सब कहता हो कि नहीं। अरे भैया भोजपुरी को चमकाने वाला यही दो तो सितारा है। वो पवन सिंह है जब काराकाट में खेसारी लाल को बुलाते हैं और प्रचार करवाते हैं। नहीं बुला कर प्रचार थोड़ी करवाते हैं। खेसारी लाल खुद बोले कि भैया क्या बात हम जरूर आए, ये प्यार दिखा था उस समय ना। पवन सिंह के प्रोग्राम में खेसारी लाल गए थे ना? अरे भैया तो एक जगह जहाँ रहेगा आदमी, अब देख रहे हैं कि वो आदमी इतना हम लोगों के लिए किया तो उनके लिए वो जाएंगे ना। समझने का काम कीजिए, लड़वाने का काम नहीं कीजिए, कंट्रोवर्सी मत फैलाइए। उस कंट्रोवर्सी फैलाने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, 2 पैसा आएगा, वो पैसा कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ अगर करना ही है तो समाज हित के लिए कीजिए ना। हाँ तो आज देखिए कि फलाना जगह मुजफ्फरपुर में गाँव में 20 घर जल गया, अब यहाँ पे खेसारी जी को फोन लगाते हैं, खेसारी जी 4 घर को आप लोग पैसा दीजिए खाना उना का, तब न समाज के लिए कीजिए। अरे भैया आज के डेट में सुनिए भाई, आप देखते होंगे कि भगवान विष्णु जी के सामने जब शंकर जी जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं ना। तो ये होता है भाई, कम से कम आप सबके अंदर भगवान है तो कम से कम अंदर के आत्मा को जागाइएगा। अब पवन सिंह जैसे जाते हैं खेसारी जी के सामने तो बोलते हैं ना हमारे छोटा भाई बा। अब खेसारी जी पैर छूते ना है, अब तो लगता है ना ये छूते होंगे, भाई मानते हैं पवन सिंह को। हाँ जो भी है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। यही प्यार आजीवन बना के रखिए तो ऑडियंस आप लोगों को प्यार देगा, अन्यथा ऐसे कचरा फैलाइएगा कोनो प्यार देगा? चलिए कन्मो सुनेगा, रिपोर्ट मारेगा। अगर पूरा आप इंटरव्यू देखे होंगे शुभंकर मिश्रा का तो लगभग आधा घंटा तक लगातार जो है पवन खेसारी का बात चला है। बताओ, सोच रहे हैं आधा घंटा खाली पवन खेसारी और देश दुनिया कोई बात नहीं था। शुभंकर मिश्रा भोजपुरी का कोई बात नहीं था, मैंने पवन खेसारी के बात था। आप केवल शुभंकर मिश्रा को बदनाम कर रहे हैं समीर चौधरी। हाँ भैया हम बदनामे करें, क्या करवाएं? हम पहले बताओ कि हम एक ही बात कहेंगे कि एगो लोग के हम बुलाए हैं पर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं कोई के नहीं। जो समाज हित बात रहता है, हाल में अभी जो चिप वाला मामला हुआ था आप ही लोग ने चलाए थे। ये कौन रिपोर्टर बोल दी थी कि 2000 में चिप है, नोट में चिप लगता है, कर दीजिएगा है ना। अरे नोट में चिप रहा है यार, चिप रहा है, नोट में चिप रहेगा तो कितना चोली में पैसा रखेगा तो चिप पे भीग जाएगा। हमको ही नहीं समझ में आ रहा, नोट उट में चिप उप नहीं रहता, चुतिया बनाया गया था। हाँ ये सब वो सब ब्लैक मनी जो फैलाता है ना ओकरा लगी था, लेकिन चिप था कि नहीं था हम लोग भी नोट फाड़ के देखे, 2-2000 हमारा नुकसान भी हुआ था। तो केकरा कारण हुआ? तो एगो बड़का रिपोर्टर कोई बोल दी थी कि नोट में चिप आ रहा है, फलानमा आ रहा है, ढिमका आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। आपको लगता है कि पवन और खेसारी एक दूसरे में विवाद नहीं चाहते हैं? ना, दम नहीं चाहते हैं, दम नहीं चाहते हैं।
हाँ, अगर चाहते हो तो ये लोग एक दूसरे से जो ऐसा होता है तो ये लोग पर्सनली ये लोग बात करके करेंगे ना। ठीक है, तो अगर शुभांकर मिश्रा केवल एक बार पवन सिंह के बारे में बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव ने ऐसा कुछ बोला था, तो पवन सिंह तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं और लगातार खेसारी लाल यादव के बारे में बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, एक बार नहीं। अभी आपने कहा ना कि पूरा आधा एक घंटा के न्यूज़ हलो, लगभग 2 घंटा का न्यूज़ 2 घंटा में अभी ना बोले कि खाली पवन सिंह खेसारिये का बात हुआ था। हुआ ना, तो आप कौची बोले जाए। जरूरी है ये सब पूछवाना। और आप बोलते कि भोजपुरी को कैसे आगे बढ़ाइएगा। मॉलेसेस जैसे देश में जब भोजपुरी सुना जाता है तो काहे नहीं लंदन जैसे देश में भोजपुरी का वर्चस्व बनाते हैं। आप लोग सिर्फ शूटिंग करने जाते हैं। ये सब देश दुनिया का बात होता था ना यार। ये वो घर घर के लड़ाई वाला बात हो रहा था, ये गलत बात था। शुभांकर मिश्रा जी को हमने अनफॉलो कर दिया।